हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एसपी कॉलेज यानी सर परशुराम भाऊ कॉलेज पुणे में बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीएस को एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में, तो चलो इस वीडियो में हम समझते हैं कि एग्जैक्टली फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर क्या होगी, क्या गलतियां होती है जो आपने अवॉइड करना है, समझते हैं। सबसे पहले आपको ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही जाना है, जो कि है spcollegepune.ac.in। ये गलती ना करें, नहीं तो आप किसी और कॉलेज का फॉर्म फिल कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। कई पहले समझते हैं थोड़ा सा एसपी कॉलेज के बारे में। एसपी कॉलेज है ऑटोनॉमस कॉलेज जो एसपीपीयू से डायरेक्टली एफिलिएटेड है, बट ऑटोनॉमस होने की वजह से इनका कोर्स स्ट्रक्चर, इनका सिलेबस ये डिसाइड करेंगे। पुणे की बात करें तो पुणे में एसपी कॉलेज है, फर्ग्यूसन कॉलेज है, गरवारे कॉलेज है, मॉडर्न जो कि शिवाजी नगर में है, वाडिया कॉलेज है। दोस्तों ये जो पॉपुलर कॉलेजेस हम कहेंगे, ये कॉलेजेस ऑटोनॉमस हो गई है। तो इन कॉलेजेस का अपना अपना एडमिशन प्रोसीजर है, और जिनके नाम मैंने फिलहाल लिए, इन सब जगह पे आपको मेरिट से ही एडमिशन होगा। मेरिट 12 मार्क्स के हिसाब से यहाँ डिसाइड होगा, कोई एंट्रेंस फॉर्म आपको फिल नहीं करना है। तो चलो देखते हैं एसपी कॉलेज के लिए। तो आप जैसे ही इस होम पेज पे जाते हैं, चलो इस होम पेज को मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म 2025-26 के अलग अलग कोर्सेस यहाँ दिखाई देंगे। भाई एसपी कॉलेज में, फर्ग्यूसन कॉलेज में तो क्या है, साइंस और आर्ट्स के कोर्सेज होते हैं, लेकिन एसपी कॉलेज में साइंस के अंदर आने वाले कोर्सेज भी है, कॉमर्स के अंदर आने वाले कोर्सेज भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे आर्ट्स के अंदर आने वाले कोर्सेज भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीएससी कंप्यूटर साइंस नॉन ग्रांट। नॉन ग्रांट यानी थोड़ा सा फीस ज्यादा होता है भाई। ये फर्ग्यूसन कॉलेज भी नॉन ग्रांट है, यहाँ पे एसपी कॉलेज भी नॉन ग्रांट है, ग्रांटेबल नहीं है। मतलब फीस जो है लगभग 50-60 हजार के करीब होती है। तो स्कैन द क्यूआर कोड टू अप्लाई करना है कीजिए, अदरवाइज दोस्तों सिंपली इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे ये सभी आपको नोटिस नीचे दिखाई देते होंगे, ठीक है। सो लेट मी रिलोड इट अगेन, जिससे कि आपको तुरंत यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ये पहला जाने देते हैं हम लोग। सो एफ वाई बी एस सी माइक्रोबायोलॉजी एडमिशन आपको यहाँ पे दिखेगा, नोटिस ए वाई 2025-26। उसके तुरंत बाद यहाँ पे दिखेगा आपको एफ वाई बी एस सी कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नोटिस एंड प्रोसेस 2025-26। तो चलो इस पे क्लिक करते हैं। इनका अपना डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस का। सो गाइस, सर परशुराम भाऊ कॉलेज एम्पावर्ड, ऑटोनॉमस का दर्जा मिला है, एफिलिएटेड टू एसपीपीयू डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले देखिए मेरिट फॉर्म नोटिस। तो पहले मेरिट फॉर्म भरना है, बाद में एडमिशन फॉर्म फिल करना है, वो अलग प्रोसीजर होगी। तो मेरिट डिसाइड करेगा आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। मान लो 3000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो 3000 पहले ही एडमिशन फॉर्म तो नहीं लेंगे, मेरिट फॉर्म के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल इंस्ट्रक्शंस है। सो आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी तो सिंपल है दोस्तों, 12th होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स, या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट आप होना चाहिए आफ्टर 10th स्टैंडर्ड एमएसबीटी वाला, या फिर इक्विवेलेंट जो भी कुछ होगा। सो 6 में से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज का तो 17 में ही था लगभग। ये लोग थोड़ा बहुत एक्सटेंड करते हैं, बट रिस्क आपको लेना नहीं है, टाइम पे फॉर्म फिल कर देना है। तो 6 में से लेके 25 मई तक के ये फॉर्म यहाँ ओपन रहेगा। उसके बाद में जनरल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, जिसमें कुछ गलतियां होगी, आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। उसके बाद में 1-2 दिन का टाइम मिलेगा, कुछ गलती अगर है मेरिट फॉर्म चेक कीजिए, फिर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी। मेरिट के हिसाब से फिर आपको राउंड के लिए बुलाया जाएगा। सो फाइनली यूआरएल फॉर एप्लीकेशन मेरिट फॉर्म। सो ये आपका ऑफिशियल यूआरएल है। थोड़ा बहुत प्रोसीजर उन्होंने बताया कैसे फॉर्म फिल करना है वगैरह वगैरह। यहाँ पे 500 रुपीज फीस है भाई। फर्ग्यूसन कॉलेज का 100 रुपए में काम हो रहा है, एसपी कॉलेज बोल रहा है नहीं हमको 500 रुपए चाहिए। एडमिशन मिले ना मिले आपको तो 500 रुपीज पे करना ही करना है। थोड़ा ज्यादा हो जाता है दोस्तों, बट ठीक है। अपलोड सॉफ्ट कॉपी ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, वो समझ में आएगा। देखिए डू नॉट सबमिट हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन। मैं बच्चों को वही बोलता हूँ कि यार प्रिंट लेने का जरूरत नहीं, पीडीएफ रखो, मेल पे रख लो एक कॉपी, एक कॉपी अपने पास में रख, मतलब दूसरे किसी ड्राइव पे रख लो, इनफ है। रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है उनके लिए। फॉर्म जरूरी नहीं है, रिसिप्ट जरूरी है कि नहीं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो नो ऑफलाइन मोड इज अवेलेबल फॉर सेंड। तो कॉलेज में जाके ये मत कीजिए कि हम लोग फॉर्म दे दीजिए, हम लोग फिल करते हैं ऑल। भाई कॉलेज में जाना ही नहीं है। आप पुणे से नहीं हो ना, पुणे में आने की जरूरत नहीं। पहले तो ये समझ लीजिए, क्यों खर्चा कर रहे हो जबरदस्ती। आप जलगांव से हो, आप नागपुर से हो, या आउट ऑफ महाराष्ट्र हो, भाई जहां हो वहां से फॉर्म फिल कीजिए। अगर मेरिट में नाम आता है तो आना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस का ऑनलाइन प्रोसीजर है, और जिन कॉलेज का ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है वो सीधा एडमिशन देंगे आपको। तो मार्क्स अगर कम है,
NAJ एकेडमी की टीम को कांटेक्ट कीजिए, हम आपको काउंसलिंग कर देंगे कि आपको कौन से कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। वैसे तो मैंने कहा भाई वहां पे डायरेक्ट एडमिशन लेके सेकंड ईयर में चांस है अच्छे कॉलेज में जाने का। ये चीज जो है ये आपको समझ में लेना होगा कि मार्क्स कम है इसका मतलब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये नहीं होती है। ठीक है। सो नोटिस देखते हैं इसका। सो फाइनली 28 तारीख को 4 बजे जो है इसका फाइनल मेरिट लग जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है 1-2 दिन आगे बढ़ाते भी ये तो वो हो सकता है, बट फिलहाल यही डेट आप फिक्स करके रखिए। देखिए ये सभी सॉफ्ट कॉपीज होना चाहिए एडमिशन के वक्त, तो अभी आपको ये सोचना नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, बट जनरली कहीं पे भी एडमिशन लेना ये चीजें आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट का फोटो सिग्नेचर जो कि होगा, आधार कार्ड तो भाई मैंडेटरी, बिना आधार कार्ड काम नहीं होगा। आधार कार्ड को अपडेट कर ले, वैसे मैंडेटरी नहीं बट अपडेट रखे, एड्रेस वगैरह कुछ गड़बड़ी होगी तो देख लीजिए। सब कुछ मैच होना चाहिए, HSC का नाम है, जो भी आपका आधार पे नाम है, सब कुछ मैच होना चाहिए। फिलहाल तो आपके पास में हार्ड कॉपी नहीं होगी 12th स्टैंडर्ड की, मिलने के बाद में वो लगेगी। फिलहाल उसी का जो ऑनलाइन रिजल्ट होता है उसी का आप प्रिंट आउट रख सकते हो अपने साथ। लिविंग सर्टिफिकेट भाई जहां पे आप 12th में थे वहां का लिविंग सर्टिफिकेट अरेंज कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो वो रखिए, कास्ट वैलिडिटी भी होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो तो जरूरत नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पे आप समझिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर अदर देन महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट है तो प्रूव करने के लिए भाई मैं महाराष्ट्र का ही हूँ या बाहर का हूँ। EWS भी आजकल जरूरी है। EWS में भी एक चीज समझना यहाँ पे जरूरी है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उसका, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो यहाँ पे दिया हुआ है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए जो भी इनमें दिक्कत है आपको, कास्ट सर्टिफिकेट का इशू है, EWS का है, तो आप बेसिकली हमसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट एप्लीकेबल कुछ नहीं, एफिडेविट होता है, टेंशन मत लीजिए। 4 साल पहले भी आपका 12th हुआ है तो भी आपका एडमिशन मिलेगा। आप तो मेरिट के हिसाब से ही आपको एडमिशन मिलना है, गैप कोई देखेगा नहीं। ऑर्फन सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीजें होती है। एनीवे फिलहाल हम लोग लिंक पे जाते हैं और सीधा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ये क्लिक कर दिया। देखिए ये गलतियां होती है कॉमन सी, इसीलिए मैं हर वीडियो में ये सब चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। सो गाइस सर परशुराम भाऊ कॉलेज ऑटोनोमस पुणे साइन इन अपने को करना है। तो बेसिकली शुरुआत में तो हम लोग क्या करेंगे ना, न्यू यूजर साइन अप करेंगे। सो न्यू यूजर के हिसाब से हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ देखिए या पोर्टल करिता जो ईमेल तुम्ही नोंदणीसाठी वापरणार तो तुमचा यूजर आईडी असेल। मतलब फर्ग्यूसन कॉलेज की वेबसाइट पे जब हम गए तो वहां पे क्या है कि वहां पे आपको आप यूजर नेम बनाने वाले हो, है कि नहीं। यहाँ पे जो ईमेल आईडी वही आपका यूजर नेम होगा। पासवर्ड का तो मैंने आपको कहा भाई एक कैपिटल रखो, कुछ स्मॉल लेटर्स रखो, नंबर्स रखो और कुछ आपका स्पेशल मार्क होना, डॉलर होना, क्वेश्चन मार्क होना, कुछ तो वहां पे होना चाहिए। You will receive an OTP on your email ID to activate your account which will expire after 30 minutes। तो जो ईमेल आईडी अपन यहाँ डालने वाले वहां पे अपने को OTP आएगा। या पुढे आपण दिलेला हा ईमेल आईडी व मोबाईल क्रमांक, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वंस रजिस्टर्ड। तो जो वर्किंग है वही डालो, जिसका ईमेल आईडी का पासवर्ड मालूम है वही डालो। बाद में ऐसा होता है कि आपके पास में ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं होता है, ईमेल आईडी मोबाइल में चल रहा है बट ईमेल आईडी का पासवर्ड ही नहीं पता है। ये काम मत कीजिए, सब कुछ वेरीफाई करके ही काम कीजिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन योर अकाउंट विल बी एक्टिवेटेड एंड यू विल रिसीव एन ईमेल कंफर्मेशन। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, ये कैपिटल में फिल करो। मिडल नेम मैंडेटरी नहीं है, डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। एक ईमेल आईडी अभी अपने को यहाँ पे डालना है। सो मैंने ये ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है, @gmail.com। तो गाइस जो भी है जिसका पासवर्ड आपको पता है वही ईमेल आईडी डालना, ये गलती मत करना। सेंड OTP। चलो OTP, तो ये मेरे पास में ये मेल है ओपन, वाह बढ़िया है, अच्छा गेटवे है, तुरंत OTP भी आ गया। तो दोस्तों ये OTP मैंने डाल दिया, कोई डर नहीं है दोस्तों, सेम OTP आपको आने का चांस वैसे भी कम है, ठीक है। सो वेरीफाई कर लिया मैंने OTP। अब यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर डालना है। सो मोबाइल नंबर जो हमारा ऑफिशियल है इस नंबर पे आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो, ठीक है, पूरा जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगा। नंबर शुड बी बिटवीन 10 डिजिट। सो 9823782121 मैंने यहाँ पे डाल दिया। कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं। 9823782121। सो गाइस देखते हैं क्या गड़बड़ है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आधार नंबर जो है आप यहाँ गलती मत कीजिएगा। आधार नंबर जो भी है वो प्रॉपर डालिएगा,
यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ आधार नंबर। आधार शुड बी 12 डिजिट ओनली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मुझे तो वैसे भी डमी ही डालना है। पासवर्ड ऑलरेडी मैंने कहा आपको, हम लोग यहाँ ख्याल रखेंगे, देखिए एक कैपिटल, ठीक है, बाकी कोई स्पेशल स्मॉल लेटर भी होना, उसके बाद में नंबर होना, उसके बाद में कुछ स्पेशल पंक्चुएशन मार्क होना, और दोस्तों रजिस्टर पे मैंने क्लिक कर दिया। देखते हैं कुछ एरर है तो एरर आ जाएगा, अदरवाइज फॉर्म सीधा आगे बढ़ जाएगा। सो ओके डन। ठीक है, मोबाइल नंबर में एरर बता रहा था, बट कोई टेंशन वाला काम नहीं। यूजर नेम वगैरह ये रैंडमली ले रहा है, मैं यहाँ पे बदल देता हूँ। अब देखिए जो मेरा ईमेल आईडी था वही मेरा यूजर नेम यहाँ पे रहेगा। सो यहाँ पे मैं आ गया और ये मैं डाल देता हूँ NHG एकेडमी। बाय द वे दोस्तों, बिल्कुल SP कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पे तिलक रोड सदाशिव पेट पे हमारा एकेडमी है। SP कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, MMCC कॉलेज, HV देसाई कॉलेज, इधर PVG कॉलेज है, गरवारे कॉलेज है, बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे हम लोग है। किसी भी सिचुएशन में आगे आने वाले टाइम में 3 इयर्स 4 इयर्स जितना भी आपका डिग्री टाइम है दोस्तों, हर स्टेज पे हम लोग आपका हेल्प करते हैं। सो आप एकेडमी एक बार जरूर विजिट करें, यही मैं कहूँगा। और आप पुणे के बाहर के हो, नासिक से हो, अहिल्यानगर से हो, या और किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं कर देता हूँ इसको। पासवर्ड जो भी मैंने डाला था दैट आई हैव टू इंसर्ट हियर। सो ये मैंने ओके। सो काफ़ी अच्छा पोर्टल है। सो यहाँ से आप लॉग आउट वगैरह कर सकते हैं, पासवर्ड बदलना है बदल सकते हैं, ज़रूरत तो नहीं है। इंटरनेट स्पीड वगैरह पूरा इन्होंने फेच किया है अपना, जिससे कि पता चले कि इनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, अपनी तरफ से प्रॉब्लम है। कल को होता है ना फॉर्म सबमिट नहीं होता है, तो वो टाइम में अपने को पता होना चाहिए फिलहाल क्या सिचुएशन है। सो डमी डेटा था दोस्तों, ऐसे ही डाला हुआ है, और आधार भी ऐसे ही डाला हुआ है, सिर्फ हम आपको डेमो बता रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो नथिंग इज ऑफिशियल, हमारा डेटा जो है पूरा का पूरा जनरलाइज है। सो देखते हैं एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे 5 मई से लेके 5 जुलाई, यानी जो भी आगे के राउंड्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर में आ जाते हैं। एंड अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से FY बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस 6 मई से लेके 25 मई तक का इनका टाइम है। तो फिलहाल हम आ जाते हैं, ये डैशबोर्ड है जो भी आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिल मेरिट फॉर्म। सो स्टूडेंट हु आर रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट्स अदर देन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के बाहर के बच्चे हैं, must select domicile status as out of Maharashtra while filling, correcting, editing their merit forms. Please note that the college administration will not be responsible for any rejection of your merit and admission form due to incorrect information filled by student। क्योंकि बहुत सेंसिटिव क्या होता है ना, फीस ज़्यादा होती है बाहर के बच्चों की, तो वही मैटर है, बाकी कुछ नहीं है। सो UG आपका कोर्स, और आ जाते हैं हम लोग अपने BSc इन कंप्यूटर साइंस कोर्स पे। तो ये आ गए हम लोग BSc इन कंप्यूटर साइंस पे, अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों यार खुद भर सकते हैं आप फॉर्म, कोई झंझट वाला काम नहीं है। तो जो हमने पहले डेटा डाला था थोड़ा बहुत यहाँ पे फेच हो गया, ईमेल आईडी डाल दिया हमने, फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, और फुल नेम जो भी आपका रहेगा यहाँ पे मार्कशीट पे सेम उसी सीक्वेंस में जैसे 12th के रिजल्ट पे है। जो भी आपका आधार पे नेम है वो पूरा डालिए। तो ये फिलहाल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर ऑटोमेटेड जो भी था पहले फिल होके आ गया, मेल सिलेक्ट किया, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा 2025 पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा स्क्रॉल करते आएंगे, इसको क्लिक किया, फिर मंथ सिलेक्ट कीजिए, डेट सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सभी रैंडम डेटा है, जो भी आपका कैटेगरी है। और कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए इतना ख्याल रखो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में उसका वैलिडिटी होना चाहिए, एटलीस्ट आपने अप्लाई किया है तो एडमिशन तक आपके पास में वो अवेलेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ओपन कैटेगरी मैंने ले लिया। मैडम ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही है, नेशनलिटी इंडियन है, कोर्स का जो मीडियम है वो इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहेगा, वो नेगेटिव ले लिया, ठीक है। डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, तो बेसिकली OBC वगैरह जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास में नॉन क्रीमी लेयर अगर है सर्टिफिकेट तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, क्योंकि सिर्फ OBC हो के काम नहीं चलेगा, नॉन क्रीमी लेयर भी आपके पास में होना चाहिए। सो हैव यू कंप्लीट, तो जैसे मैं यस करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास में वो सर्टिफिकेट है।
ठीक है, बिलोंग भी करता हूँ सर्टिफिकेट या अप्लाई किया है और एडमिशन तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सबके हिसाब से जो है मेरिट डिसाइड होगा। तो मैंने नो कर दिया। हैव यू कंप्लीटेड लास्ट एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, अगर आप एसपी कॉलेज से ही थे तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपको लगता है महाराष्ट्र का है तो ठीक है, नहीं है तो अदर देन महाराष्ट्र कीजिए। डू यू वांट टू अवेल एनी स्पेशल रिजर्वेशन, देखिए यहाँ पे कोई स्पेशल, अगर जैसे फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है, ऑर्फन स्टूडेंट है तो उनके लिए होता है, एक सर्विसमैन अगर होंगे तो 5% उनके लिए भी सीट्स रिजर्व होती है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ डिसाइड करना है। आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे कर लेना है। मैंने एट पोस्ट XYZ फिलहाल कर दिया। जैसे कि मैंने कहा इनका कोई डेटा फेच नहीं होता है, जबकि अगर आधार से पूरा डेटा फेच हो जाए यार फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी, बट अभी भी ये सब चीज़ें नहीं हुई है। मैंने इंडिया डाल दिया, ओके, यहाँ इंडियन मत कर देना, ठीक है। तो ये मैंने सबमिट पिन कोड कर दिया, सेव डिटेल्स, चलो। सो गाइस, जनरल इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, तो ये अपना बेसिक सी काम यहाँ पे हो गया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th होगा या फिर डिप्लोमा होगा, मैथ्स होना कंपलसरी है। कहाँ से आपने किया वो कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखो प्रॉपर, ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका जो भी होगा वो डालो, सीबीएसई है तो सीबीएसई, आईसीएसई है तो आईसीएसई, एचएससी है तो एचएससी, ये पूरा प्रॉपर यहाँ होना चाहिए। एग्जाम सीट नंबर जो भी आपका रहा होगा वो यहाँ पे फिल कीजिए। पासिंग ईयर, हो सकता है किसी ने गैप लेके रखा होगा तो पुराना ईयर आप डाल सकते हैं, गैप नहीं है तो जो भी आपका करंट, क्योंकि अभी यानी कल जिसका रिजल्ट लगा है वो मतलब 2024-2025 इस एकेडमिक ईयर का स्टूडेंट है, तो आपको 24-25 सिलेक्ट करना है। किसी ने गैप लिया था और रिजल्ट 2024 में डिक्लेयर हुआ था तो 23 में आपने एडमिशन लिया था, तो आपका एकेडमिक ईयर है 23-24। तो गैप अगर है तो उस हिसाब से कीजिए, अदरवाइज यही करना है। फिलहाल आपको गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं लगेगा, एडमिशन के टाइम लगता है। अटेम्प्ट, अब आपने पास तो कर लिया, बट कितने अटेम्प्ट में पास किया, तो लगभग फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट लिखिए। अगर 2-3 बार आपने एग्जाम दिया है, जैसे लास्ट ईयर किया होगा, होता है कि 2023-24 में 23 में आपने 12th में एडमिशन लिया था, 24 में आप फेल हो गए और फिर 25 में यानी अब आप पास हुए हैं तो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे 2। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और एक ही अटेम्प्ट है तो फिर कोई टेंशन वाला काम नहीं है। एग्जाम रिजल्ट ग्रेड, तो जो भी है डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास, ये हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है, तो मैंने ये डाल दिया डिस्टिंक्शन। ऑब्टेन मार्क्स, सो 650 मैंने डाल दिए, आउट ऑफ मार्क्स भी मैंने 650 डाल दिए। भाई इतना ख्याल रखना, ये होते हैं टोटल मार्क्स, मार्कशीट पे दिखेगा आपको टोटल मार्क्स, ठीक है, और यहाँ जितने मिले होंगे वो डालना है, ठीक है। हो सकता है 600 हो सकता है 525 हो, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। एंड देन कर दिया हमने यहाँ पे सेव, ओके। तो गाइज एजुकेशनल डिटेल्स भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब टाइम आ जाता है ये डॉक्यूमेंट्स को अभी अपलोड करना है। तो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट, तो ऑब्वियस है लास्ट क्वालिफाई या तो आपने 12th किया होगा, या फिर दोस्तों हो सकता है डिप्लोमा कैंडिडेट आप हो तो वो आपका यहाँ पे मार्कशीट होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो भाई स्टूडेंट्स के पास में फिलहाल तो यहाँ पे एक्चुअल हार्ड कॉपी नहीं मार्कशीट की, तो जो लास्ट आपका रिजल्ट लगा है उसी का प्रिंट आउट आप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसी को अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट अपलोड करना है। हो सकता है वो 12th हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है, जो भी रिसेंट आपका मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे रखना है। तो मैंने चूज फाइल पे क्लिक किया एंड गाइस यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, जहाँ मैंने वो फाइल रखी हुई है, ये मैंने अपलोड कर दिया। पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, इमेज फॉर्मेट लगभग लेगा नहीं। अपलोड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो वो आपको अपलोड करना है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी है तो ही करना है। फिजिकली चैलेंज के लिए यहाँ करना है। स्पोर्ट्स वाला कोई है तो उनका भी कोटा होता है, उनको यहाँ पे करना है। और ये है दोस्तों प्रकल्पग्रस्त, तो बहुत बार धरण यानी डैम के रिलेटेड प्रकल्पग्रस्त होते हैं, ऐसे बहुत से अलग अलग केसेस होते हैं। तो उस केस में अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिलहाल दोस्तों जितने डॉक्यूमेंट है उतने हमने यहाँ पे कर दिए। सो इसके बाद आपको आ जाना है अंडरटेकिंग पे, ये आपको टिक करना है, सेव करना है। सो प्लीज सबमिट अंडरटेकिंग फॉर्म,
तो यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो यही बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने फिल किया है वो सब कुछ करेक्ट है। अब फॉर्म फीस पे हम लोग यहाँ पे आ गए। सो बेसिकली फॉर्म यहाँ पे आपका फिल हो गया है, यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हो गया, ये हो गया। बट सबसे मेन चीज है फीस पे करना। बिना फीस पे किए आपका फॉर्म यहाँ पे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो ऐसा मत समझिए यहाँ तक आप पहुंच गए और फीस नहीं पे किया। ऑलरेडी फीस मैंने बताया था आपको 500 रुपीज फीस था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पे मैंने क्लिक किया पे एप्लीकेशन मेरिट फॉर्म फीस, तो 500 है। रिजर्व कैटेगरी हो ओपन कैटेगरी हो भाई फीस जो है यहाँ पे 500 फिलहाल बता रहा है। सो एप्लीकेशन मेरिट फॉर्म फीस इज नॉट रिफंडेबल, पर फॉर्म 500 है तो संभल के भरिए। और पे बाय इस बस यहाँ पे आपको जाना है, जो भी यूपीआई हो। ठीक है, चलो मैं क्लिक ही कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूपीआई होगा तो शो क्यूआर पे जाइए, अपना जो भी जी पे होगा फोन पे होगा वहां पे उसे स्कैन करके आप पे करते हो दोस्तों। दोबारा लौट के आप जो आएंगे इसी फॉर्म के लोकेशन पे आने वाले हो। यानी कहाँ पे आने वाले हो, फिलहाल तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। ये देखिए प्रोसीड फॉर्म, सो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया। आप पेमेंट करेंगे तो आप सीधा डाउनलोड मेरिट फॉर्म पे आने वाले हो। तो मैं सेव करता हूँ जिससे कि आपको वापस से एप्लीकेशन मिल जाए। देखिए यहाँ पे आने के बाद ऐसा कोई स्पेशल उन्होंने क्लोज वगैरह नहीं रखा है, आपको अंडरटेकिंग पे आके टिक करके सबमिट करना है, फिर फॉर्म पे आना है, फिर पे करेंगे फीस आप दोबारा इसी पेज पे आएंगे, देन आपको डाउनलोड मेरिट फॉर्म पे आना है। तो यहाँ पे फिलहाल नॉट कंप्लीटेड है क्योंकि पेमेंट मैंने नहीं किया। सिर्फ डेमो फॉर्म में आपको फिल करके बता रहा हूँ, नॉट कंप्लीटेड की जगह कंप्लीटेड आएगा। देन आपको उसको डाउनलोड करके उस पीडीएफ को रखना है। पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपका प्रोसीजर आगे बढ़ता है आपको राउंड्स के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। इसी लॉगिन से आपको आगे जाके एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा। तो फिलहाल एडमिशन फॉर्म नॉट शेड्यूल, आगे आपको ये पता चलेगा। फिलहाल यहाँ से आगे आपको कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। ग्राइवेंस फॉर्म बोल के दिया हुआ है, एड ग्राइवेंस वगैरह रहेगा। यानी जो भी होता है कि बहुत बार फॉर्म्स में गलती हो जाती है, अकाउंट्स में गलती होती है, एडमिशन में गलती होती है, जो भी कुछ है यहाँ से आप अपना जो भी ग्राइवेंस है रेस कर सकते हैं या कॉलेज अथॉरिटीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ क्योंकि दैट्स इट, दिस इज द वे यू कैन फील यू कैन अप्लाई द एसपी कॉलेज का बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स के लिए। और दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सी क्यूरीज आपको हो सकती है, अलग अलग आपको बाकी कॉलेजेस के वीडियो मिल जाएंगे, गरबारे के लिए भी मिल जाएंगे, मॉडर्न के लिए भी मिल जाएंगे। आप मेजर चीज ये है फाइनलाइज कीजिए कि कौन से कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना है, उसी के हिसाब से आप फॉर्म फिल कीजिए। हर कॉलेज की अपनी अपनी फीस होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। एनएचजे एकेडमी की टीम आपको बिल्कुल काउंसलिंग के लिए सदैव यहाँ पे रेडी है, तत्पर है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पे आगे आने वाले टाइम में, यानी नॉट इवन फॉर एडमिशन प्रोसेस गाइज, इसके आगे भी एकेडमिक्स की बहुत सी चीजें होती है। तो सभी कुछ अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे आपको मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। और भी सोशल मीडिया हैंडल्स है एनएचजे एकेडमी के, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।